थेट जाऊयात, दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू आहे आणि ही ताजी आंदोलनाची दृश्य दिल्लीमधून आपण पाहतोय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा कार्यक्रम होता आणि याच कार्यक्रमाला विरोध होतोय आणि तीच आपण दृश्य सध्याची पाहतोय। दिल्लीमधल्या जेएनयू विद्यापीठाची ही दृश्य आहेत आणि बाहेर बरेच विद्यार्थी सुद्धा एकवटल्याचं पाहायला मिळतंय आणि त्यांचंच हे आंदोलन सुरू आहे। मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम होता आणि याच कार्यक्रमाला विरोध हे विद्यार्थी दर्शवताना पाहायला मिळतात। SFI या संघटनेचे हे सगळे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांच्या प्रलंबित मागण्या आहेत। त्याच मागण्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस गो बॅक अशा आशयाचे हातामध्ये लेबल्स घेऊन, अशा आशयाचे कागद घेऊन हे विद्यार्थी बाहेर आक्रमक होताना आणि घोषणाबाजी करताना पाहायला मिळतात। ताजी दृश्य आपण पाहतोय दिल्लीमधून। देवेंद्र फडणवीसांचा एक कार्यक्रम आहे आणि याच कार्यक्रमाला या SFIच्या आंदोलन दलित आणि मागासवर्गीयांवरील अत्याचार थांबवा असे फलक हातात या विद्यार्थ्यांनी घेतलेले आहेत। आमचे प्रतिनिधी शिवाजी काळे युद्ध नीती संदर्भातला अभ्यासक्रम, त्याचबरोबर कुसुमाग्रज मराठी अध्ययन केंद्र या ठिकाणी सुरू होत आहे। मात्र महाराष्ट्रामध्ये काही कथितरित्या जो अन्याय होतो असं म्हणत या ठिकाणी विद्यार्थी जे आहेत ते अन्याय करता या ठिकाणी आंदोलन करताना पाहायला मिळतात। आपण त्यांच्याशी थेट बातचीत करूया। क्या मांगे है आपकी, आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं CPS पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं देश में, खासकर महाराष्ट्र में, जिस तरीके से आए दिन जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो गरीब मजदूर, किसान मजदूर जो वहाँ पे पलायन करके जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। आज भी आप जानते हैं कि पूरे देश समेत पूरे विश्व में हर जगह कहीं ना कहीं आपको बिहार यूपी के लोग जो है वहाँ पे अपने कह सकते हैं कि आजीविका को पूर्ति करते हुए मिल सकते हैं। और उसको जिस तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें अपमानित करके जबरदस्ती मराठी बुलवाने का कोशिश किया जाता है। अगर कोई बंद आदमी 30 साल यहाँ पे रहता है तो मराठी सीखते हैं। आपकी चांसलर जो है वो कुलगुरु जो है महाराष्ट्र में थे, वो मराठी सीख ली। अगर वहाँ पे लग रहते हैं लोग तो उनको थोड़ा बहुत तो मराठी आना चाहिए, आप लगता है कि नहीं लगता है? देखिए, मराठी आना चाहिए ये अलग कंसर्न है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें मराठी आती नहीं है, बहुत लोग को आती है। कंसर्न है लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म का, कंसर्न है लिंग्विस्टिक इंपोजिशन का। जब आप ये कहते हैं कि तुझे मराठी बोलनी ही पड़ेगी, हमें इससे प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, हम तो हर भाषा का सम्मान करते हैं। भारत में हजारों लाखों भाषाएं हैं, ठीक है, हजारों भाषाएं हैं। हर कोस पे, हर डेग डेग पे, हर मतलब कह सकते हैं हर किलोमीटर्स पे कहीं ना कहीं टोन चेंज हो जाता है। कर रहा राज ठाकरे है, वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाए। हम भी चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र से तो जो बंदा वहाँ पे रोजी रोटी मिलती है उसको 30-30 साल 35-35 साल रहते, फिर भी बोलते हैं कि आपको मराठी आती, तो बोलते हैं हम नहीं सीखे, जो करना है वो कर लो। ये कहाँ का न्याय हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर आप ऐसा कोई स्टेटमेंट ये है कि आपको अगर मैं जबरदस्ती गन पॉइंट पे या थ्रेट करके ये कहूं कि तुझे मराठी बोलनी पड़ेगी। हमारे बिहार में भी कई सारे महाराष्ट्र के बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां पे बहुत सारे बच्चे। प्रोपेगेंडा ये गवर्नमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये बाहर के लोगों को दिखाया गया है, ये आप समझ लेना चाहिए। आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप सरकार के नुमाइंदे। आपको ये समझ, मैं मराठी हूँ और महाराष्ट्र में जो भाई बहन लोग रहते हैं अपना पेट भरते, मैं भी यहाँ पे काम करने आया हूँ, तो मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो लोगों के देश के सामने मराठियों की प्रतिमा बनाई जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमें प्रॉब्लम हमारे मराठे भाई बहनों से नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, हमें प्रॉब्लम महाराष्ट्र के उन चंद जो नेता लोग हैं, जो नफरती नेता हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारे लोगों को जो बांटना चाह रहे हैं। हमने कभी बिहार में उन्हें नहीं कहा कि तुझे भोजपुरी बोलना पड़ेगा, मगही मैथिली बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल, भारत जो है एक कह सकते हैं कि भाईचारे का देश है, अमन और प्रेम का देश है। उसको आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते कोई भी चीज़। वो करेगा, ऐसा नहीं है महाराष्ट्र मराठी नहीं बोलते, बहुत लोग मराठी बोलते हैं, बड़े शौक से बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे उस सोच से है जहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा, द काइंड ऑफ इम्पोजिशन, इंपीरियलिज्म, हमें उस सोच से प्रॉब्लम है। राजनीति के लिए किया जा रहा है
इलेक्शन के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है, और खासकर जो वो सो कॉल जो एक जो सब नेशनलिज्म जो फीलिंग है वो जगाने के लिए ये कहीं ना कहीं भारत की जो एकता अखंडता है उस पर ये क्वेश्चन उठा देगा कहीं ना आज का जो प्रोग्राम है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है, मराठी भाषा के ऊपर है, इसका कुछ विरोध कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल। देखिए, हमें प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि आप कोई सेंटर खोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम उस सोच से है जहां पर कुछ नेता जो नफरती नेता है, जो आए दिन जो है मतलब भारत की एकता अखंडता को बिल्कुल तार तार करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट्स अगर यहाँ पे निशिकांत दुबे आते तो बिल्कुल क्रिटिसाइज होगा। हर उस इंसान का क्रिटिसाइज होगा जो जेएनयू की जो विरासत है, जेएनयू का जो प्रेम, भाईचारा और एक तरह का अमन का जो विरासत है, जो हमारे देश की जो सबसे कह सकते हैं बहुत ही बेसिक मूल्य है, उस पे जो भी खतरा बनेगा, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों पे जो भी इंसान खतरा बनेगा, उस हर शख्स का वो विरोध होगा, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। धन्यवाद। तर म्हणजे भारताची अखंडता, विविधता आणि भारताचं जे एकतेचं प्रतीक आहे त्याच्यामध्ये भाषा, विविध रंगाचे कपडे, धर्म हे भारताचं खरं रूप आहे. ब्युटी ऑफ इंडिया असं देखील त्याला जगामध्ये नाव आहे. त्याच्यावरती कोणी आघात करत असेल तर आम्ही त्याचा विरोध करतो. आणि त्याचबरोबर आज जे सेंटरचं उद्घाटन होत आहे त्या सेंटरच्या उद्घाटनाचा कुठलाही विरोध जे आहे हे विद्यार्थी करत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल कपूरसह शिवाजी काळे, पुढारी न्यूज, दिल्ली, जेएनयू.